Hello guys, how are you? I hope all of you are fine. जैसा कि अब आप लोग अपने अपने 10वीं की रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे होंगे। दिन रात आप लोगों के मन में कुछ न कुछ चलता ही होगा कि हम आगे क्या करेंगे, कौन से स्ट्रीम में जाएंगे, क्या बनना है। इसको लेके आप में से बहुतेरे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है। परेशान होने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, करने से होता है। सही तरह से करो, सही चीज़ को करो, सब कुछ होगा। आप जैसा सोचे हैं वैसा होगा। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने अपने लिए सोचा क्या है। निश्चित बात है, बहुत से ऐसे लोग होंगे आप लोगों में से जो कुछ न कुछ अपने लिए सोच रखे होंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, किसी को एक्टिंग में जाना है। हाँ, नाम और शोहरत एक्टिंग में बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, डांसिंग में जाना चाहते हैं। कुछ लोग सिंगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जर्नलिज्म में अपनी करियर तलाश करते हैं। मैं भी कुछ लोग लेक्चरर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो। हालांकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर लोग जाना नहीं चाहते हैं। विडंबना है हमारे भारत की। फिर भी आपका मन जो करे वो सोचो, बट सिर्फ सोचो नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ करो। तो सबसे पहली शुरुआत होती है कि आप अच्छी तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ अपने मन को सहज बना के अपने लिए एक गोल तय करें, एक लक्ष्य का निर्धारण करें। देयर मस्ट बी अ गोल इन द लाइफ। इफ़ यू हैव अ गोल यू कैन अचीव इट। इफ़ यू डोंट हैव अ गोल so nothing to achieve. Very simple is that. That is why first of all set a goal. After setting the goal, try to hit the target. But be careful everyone. Though it is said कि nothing is impossible, जैसा कि कहा जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्त, करने से सब कुछ होता है। लेकिन आपको मालूम है, करने से सब कुछ होता है उसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ बड़ा साधारण तौर पे होता है और कुछ लोग जो करते हैं उसे बड़ी विशिष्ट तौर पे करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, और वो एक्सपर्ट कहलाते हैं। सो ट्राई टू बी एक्सपर्ट। दैट इज़ वाई वाइल सेटिंग अ गोल यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। बहुत स्पेसिफिक होइए आप अपने गोल निर्धारण के समय में, क्योंकि जब आप उस काम को करेंगे तो ऐसा लगे कि ये काम किसने किया, किसी साधारण आदमी ने नहीं किया, एक एक्सपर्ट ने किया। तो आप एक्सपर्ट बनने के लिए गोल सेट कीजिए, लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। और जब लक्ष्य निर्धारण करें तो कुछ चीज़ों को दिमाग में हमेशा रखना चाहिए हमें, क्योंकि बगैर सोचा समझा लक्ष्य पूरा करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई विल नॉट से इम्पॉसिबल, बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट यू शुड टेक अ वेरी गुड केयर, अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शुड बी देयर वाइल यू आर सेटिंग अ गोल। जब आप गोल की निर्धारण करें, लक्ष्य की निर्धारण करें अपने जीवन में कि करना क्या है, बनना क्या है, करियर कौन सा चुनाव करना है, तो सबसे पहले आप सहज होइए। सहज इसलिए होइए कि जब आप सहज होंगे तो सहज होने के बाद आप सही चीज़ों को देख पाएंगे कि मुझ में अपनी क्षमता क्या है। अपनी क्षमता को यस रिकॉग्नाइज योर एबिलिटी, रिकॉग्नाइज योर एबिलिटी। अपनी क्षमता को पहचानो। दूसरी बात, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी, अपनी क्षमता को तो आपने पहचाना कि ठीक है, जैसे कि चलो कोई क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेल सकता है, कोई अच्छी कहानियाँ लिख सकता है, कोई अच्छा लेक्चर दे सकता है, कोई अच्छा ऑपरेशन कर सकता है, ट्रीटमेंट अच्छा कर सकता है, बायोलॉजी में अच्छा दिमाग लगता है उसको, जीभ में, चीरफाड़ में, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में उसके तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसमें उसकी एक बेहतर समझदारी होती है, वो एक बेहतर एक्सप्लेनेशन देता है। ऑफ कोर्स वैसे बच्चे को बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि वो कल होकर एक बेहतर डॉक्टर बनेगा और बहुत अच्छा इलाज करेगा। लेकिन एक लड़का जो अच्छी कहानियाँ लिखता है वो कहे कि ना मैं अगर डॉक्टर बनता हूँ तो इट्स नथिंग बट टू कमिट सुसाइड,
विद द गोल। अगर एक अच्छा कहानी लिखने वाला लड़का डॉक्टर बनने के फेर में अपनी करियर को बर्बाद करता है तो एक तरह से वो लक्ष्य निर्धारण कुछ नहीं है, समय की बर्बादी है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप अपनी एबिलिटी को पहचानो। दूसरी बात, एसेस टू गोल। अब वह गोल जो आपने अपनी एबिलिटी पहचान लिया कि हाँ मुझ में ये खासियत है, मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट बन सकता हूँ, मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ, गुड, करो। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि एसेस टू गोल। अब कहाँ तक पहुँच पाते हो, आपकी पहुँच कितनी है उस लक्ष्य की तरफ, जो निर्धारण करती है बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ है जो आपकी पहुँच को आसान बनाती है आपके लक्ष्य की तरफ। हर लक्ष्य कुछ चीज़ें डिमांड करती है, जैसे इट नीड्स टाइम, यस, इट नीड्स टैलेंट, टाइम, टैलेंट। जी हाँ, कोई भी लक्ष्य अगर आप निर्धारण करते हैं तो निश्चित बात है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ समय आपको उस पर व्यतीत करना होगा, और जो समय व्यतीत करना होगा वो है आपके पास। हर करियर में एक समय लगता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, तो क्या आपके पास इतना समय है? यस, अगर है तो चलो ठीक है। नाउ टैलेंट। यहाँ टैलेंट की जो बात है वो आपकी उस विषयगत समझदारी की बात है। हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है, तो निश्चित बात है आपने जो लक्ष्य चुना है उसके अनुसार आपका टैलेंट है कि नहीं। जो मैंने अभी कहा कि अगर एक बच्चा कहानी बेहतर लिखता है तो बेटर है कि वो एक स्टोरी राइटर बने, एक एडिटर बने, ना कि वो एक डॉक्टर बनने के चक्कर में अपनी करियर को बर्बाद करे। तो वह टैलेंट आप में होनी चाहिए। टाइम, टैलेंट, यस। थर्ड थिंग, सिर्फ आपके पास समय है, टैलेंट है, उससे नहीं होना है, उससे आपको गोल अचीव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डू यू हैव टेक्निक? टू इम्प्लीमेंट? क्या आपके पास ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने स्ट्रेटेजी, अपने रणनीति को आप इस्तेमाल कर सके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसके बाद एक चीज़ जो सबसे आखिरी चीज़ है वो है टायरलेस एफर्ट। क्या? वो है आपकी टायरलेस एफर्ट। ये टायरलेस एफर्ट अगर आपके पास है तो मेरे दोस्त लक्ष्य आसान हो जाएगा आपका। संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इतनी चीज़ें जब आपके पास है उसके बाद आपको आपके लक्ष्य से कोई दूर रख सकता है। हो सकता है आपको कहीं कहीं पे हिंड्रेंस मिलेंगे, कहीं कहीं पे रुकावटों की सामना करना पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पे आप अपने टारगेट को मीट करेंगे। दैट इज़ वाई वंस अगेन आई वुड लाइक टू ब्रीफ इट कि बिफोर सेटिंग अ गोल we need to recognize our ability, our access to goal, the time which is required to accomplish that goal, because every goal has got a particular time length to be achieved. Next is your talent. Yes, it is your talent, it is your knowledge, it is your interest in the study in that particular sector which will make you able to achieve your goal. ये आपकी वह अभिरुचि है उस विधा में जो आपको मदद करेगी इस लक्ष्य तक पहुंचाने में, क्योंकि हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित
टैलेंट की आवश्यकता होती है, और वो टैलेंट यदि है तो आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। तो फिर आप अर्जुन हो। अगर वो है तो आप अर्जुन हो। अब कहोगे अर्जुन क्यों है? क्योंकि अर्जुन वही है जो अपने लक्ष्य पे निशाना लगाता है, जो अपने लक्ष्य की वेदन करता है। लक्ष्य कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है। अगर अर्जुन है तो उसे मतलब इससे है कि इसे हिट कहाँ पे करना है, और वो तभी होगा जब आपके पास ये टैलेंट है। इसलिए दोस्तों, अर्जुन बनो, अपने आप को पहचानो। इसी में आपकी साधना है, इसी में आपकी तपस्या है, और इसी में जीवन के चरमोत्कर्ष की प्राप्ति भी होगी। किस रूप में? आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के रूप में। दिस वॉज ऑल फ्रॉम हियर बाय H.C. Mishra. Thank you. We will meet in the next video.